हेलो गाइज, वीडियो 5B4 ऑब्जेक्टिव सवाल ज्योमेट्री मैट्रिक में। सवाल ये है, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 cm तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 cm हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का अनुपात इसमें से क्या होगा। तो आपको मालूम है कि दो समरूप त्रिभुजों में यहाँ पर समरूप नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो दो समबाहु त्रिभुज आपस में हमेशा समरूप होता है। उसी प्रकार से दो समकोण त्रिभुज भी हमेशा समरूप होता है। तो प्रश्न कहे या न कहे वह समरूप होता है। तो दो समबाहु त्रिभुज तो समरूप होगा, और जब समरूप होगा तो नियम है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर भुजा दिया हुआ है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी 12 स्क्वायर बटा में 6 स्क्वायर, मतलब 12 गुना 12 बटा में 6 गुना 6। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 बटा में 1, यानी 4:1। आंसर कौन होगा इसमें? सी। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सवाल भी है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। तो आप नियम इसका भी जान लो, नियम याद रहेगा तो इसमें कुछ नहीं करना। इसका आंसर कौन होना है? बी होना है। क्यों? तो दो समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज के परिमितियों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, लंब अर्धकों के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल में वर्ग होता है, क्षेत्रफल जब रहेगा तो वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। परिमिति रहेगा तो वर्ग नहीं होगा, सीधे भुजा, लंब अर्धक, माध्यिका वगैरह के अनुपात के बराबर होगा। तो 5:6 भुजा का अनुपात, तो इसके परिमाप का भी अनुपात क्या होगा? 5:6 होगा। क्वेश्चन नंबर हम बी देखते हैं। तो सवाल सी कहता है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा में DE बराबर BC बटा में EF बराबर AC बटा में DF बराबर 5/7 हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसमें से चुनना है। देखो बेटा, आप लोग पढ़ो, एक ही सवाल को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर नहीं बोला कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लेकिन ये जो दिया हुआ है क्या, भुजाओं का, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, जो क्या है, आपस में बराबर है। कितने के बराबर है? 5/7 के। मतलब त्रिभुज क्या है? समरूप है। दो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसका उल्टा भी होता है, संगत भुजाओं का अनुपात जब समान है इसका मतलब हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर क्या हुआ, संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वर्ग होता है। यानी 25/49 है। इसमें कौन हो? 25/49 कौन है सर? बी। इसमें कुछ बनाना ही नहीं है, सिर्फ नियम को देखना है और आंसर तैयार। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, बहुत ही मजेदार है क्वेश्चन डी। ये भी 23 में, अभी मैं जो भी बता रहा हूं सब 23 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप ये मत समझो कि यही क्वेश्चन आ रहा, लेकिन इस टाइप का कुछ सवाल यही रहेगा। आपका मान सब अलग चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि सेम भी पूछ दे। तो आप तरीका समझो, नियम समझो। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। यदि AD और PS क्रमशः कोण A और कोण P के अर्धक है तथा AD इतना है और PS इतना है, 5.2 cm है, तो क्षेत्रफल
त्रिभुज एबीसी बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें से चुनना है। तो आपको नियम मैं बता चुका हूं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्गों के, कोण अर्धकों के वर्गों के अनुपात के, या माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के, या शीर्ष लंबों के अनुपात के। ये चारों नियम मैं बता चुका हूं। यहाँ पर वैसा नहीं कहा, यहाँ पर आपको गणितीय रूप में कह दिया कि कोण फलानवा कोण त्रिभुज एबीसी के कोण ए का अर्धक, कौन ए डी, त्रिभुज पी क्यू आर के कोण किसका पी का अर्धक कौन है पी एस है, और उसी का फिर लंबाई दे दिए हुए है, ए डी इतना है और ये इतना है। मतलब कोनों के अर्धकों का लंबाई दिया हुआ है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उसका वर्ग होगा। वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, आपको 6.5 गुना 6.5 ये भुजा उसका वर्ग हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ 5.2 गुना 5.2, दशमलव हटा दो तो क्या हो जाएगा 65 गुना 65 बटा में 52 गुना 52, दशमलव से हटा दिए कि सबके बाद दशमलव में एक ही अंक है, तो ऊपर में भी 2 है नीचे में भी 2 है, दशमलव के बाद 1 1 2 कैंसिल हो गया दशमलव सब। अब काट दो 13 5 65 13 चौका 52, ये भी सिर्फ काट दो 13 5 65 13 चौका 52 क्या हो गया 25 बटा में 16, मतलब 25:16 है। इसमें कोनो विकल्प है भी, राइट आंसर हो गया, क्या हो गया बी हो गया, आंसर बी। ठीक है, तो अभी तक बच्चों अगर आप BKR कुशवाहा प्रोफाइल इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। मैं गारंटी देता हूँ मैं कभी प्रीमियम पर नहीं आऊँगा, मैं आपके लिए हूँ। जितना हमसे हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको A to Z हम आपको नियम बता दूं। आप भले ही स्कूल में आपको पढ़ाया गया हो या आप न पढ़ाया गया हो, आप कमज़ोर हो या अपने आप को जो भी समझते हो मजबूत समझते हो, इंसान तो मरने के समय तक सीखता है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ, ताकि घर घर में गणितज्ञ पैदा ले और आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़े कोई हिसाब को जानने के लिए। ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो को फॉलोइंग कर देना है क्लिक करके, और फेसबुक यूट्यूब पर बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। किसको, BKR कुशवाहा। अगर असुविधा होती है तो आप मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स लिख देगा BKR कुशवाहा लिख करके तो आ जाएगा। फेसबुक में इंस्टाग्राम तो ऐसा ही आ जाता है, लेकिन यूट्यूब पर आपको मैथमेटिक्स उसमें जोड़ देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।